गोगामेड़ी की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की हुई पहचान। 17 गोलियों की तड़ाहट से दहला राजस्थान। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी नागौर का रहने वाला है तो वहीं दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का। बता दें, गोगामेड़ी हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल गया है। राजपूत समाज से जुड़े हुए कई अन्य संगठनों के आह्वान के बाद आज पूरा राजस्थान बंद है। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जाने पूरी कहानी विस्तार से। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तारीख 5 दिसंबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने दोनों युवक, वहीं बगल में नवीन शेखावत भी बैठा था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुखदेव ने मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गंवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकलनी शुरू हो गई। वहीं मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते कि तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ा। फायरिंग के दौरान गोगामेड़ी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। बेटे का नाम आ रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? मेरे बेटा जी नितिन कुमार 9 तारीख को दिन में 11 बजे महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने के लिए गया था जी। शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक जी। जैसे आज मीडिया में कुछ बातें हो रही है इसके बारे में, बातें हो रही इसके बारे में। उसके बाद नितिन के बारे में हमारे को कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। ठीक है सर। आपका नाम? विश्वजीत जी बताएं कि आपके गांव का नितिन फौजी है जो गोगामेड़ी हत्याकांड है उसके अंदर उनकी पहचान हो पाई है। किस तरीके का व्यक्ति था और उसके बारे में आप क्या जानकारी? देखो, ये मेरे साथ का ही है। उसका पिताजी हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। ये होने वाली बात नहीं। तो क्या लगता है कि वो इस तरीके का आपराधिक किस्म की बात जो सामने आ रही है वो कर सकता है या किस तरीके की? नहीं, उस लड़के से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कोई हमें
विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। किसके थ्रू, किसके चंगुल में आया है, किसके कहने से वो काम किया है, ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस कड़ी से ये जुड़ा हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने इसे काम करवाया है, उस तय तक जाया जाए और भविष्य में लड़का अच्छा काम। दीपक जी, जो नितिन फौजी है वो आपके गांव का रहने वाला है और उसकी कल एक राजस्थान के अंदर जो गोगामेडी हत्याकांड है उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो क्या है, किस तरीके का नितिन था और क्या कार्य करता था? सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर। उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी राजस्थान में जाकर, वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब एक साल के पहले उसकी शादी हुई थी। तो पढ़ाई में अच्छा था और कोई वो ऐसे बात नहीं थी। वह एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल। उससे पहले आरआर की जम्मू वहाँ पर था, लगते ही आरआर में आ गई थी उसकी ड्यूटी। आर्मी के अंदर आरआर में सेवा देकर आया, उसके बाद में अलवर पोस्टिंग हो गई। तो जैसे आप बचपन से उसके साथ ही रहे हैं, उसका नेचर किस तरीके का था? नेचर बहुत ही अच्छा था सर। ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। हमारे साथ रहा, यानी 12वीं लगा हम साथ थे। उसके बाद उसने आर्मी की तैयारी कर दी थी, हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब एक इस तरीके से उसका नाम आपराधिक रिकॉर्ड में आना आपको कैसा लगा? सर, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे एकदम नाम आ गया उसका। अचंभा महसूस हो रहा है एक तरफ से, ये लगा लो हमको। तो नहीं ऐसा हमको तो अब कल शाम को ही फोन आया था मेरे पास भी। वो एक भाई है जो एसपी ऑफिस में नारनौल ड्यूटी है उसकी, उसका फोन आया रात को। बोले अपने गांव का ऐसे ऐसे है। मैं यार ऐसे हो ही नहीं सकता। बोले भैया ये तो सच बात है यार। बोले एसपी साहब के पास आया, उसकी बिट्टी कट गई है। मैं यार रात को प्रोग्राम में से आए थे हम, बाद में उसका फोन आया। मैं यार ये तो अचंभे की बात हो। तो इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? सर, गिरफ्तारी का तो हम अभी भी न्यूज ही देख रहे थे। आप आए तब भी हम बैठे थे यहाँ पर, उसी का जिक्र चल रहा था। न्यूज देख रहे हैं। ज़्यादा तो आपको ही पता होगा कि गिरफ्तारी कब हुई। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है सर। आप उसके क्लासमेट? क्लासमेट थे सर हम उसके।